इसमें हम लोग कुछ मल्टीपल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक से रिलेटेड। तो जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि एफएम सिग्नल की मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगी। तो एफएम सिग्नल की इंडेक्शन मॉड्यूलेशन जैसे ए दिया है डेल एफ मल्टीप्लाई एफएम, बी दिया है डेल एफ अपान एफएम, सी दिया है एफएम अपान डेल एफ, डी दिया है डेल एफ माइनस एफएम। तो हमें पता है कि जो हमारा एमएफ होता है वो हमारा होता है डेल एफ अपान एफएम। तो इस तरह से हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा, बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका। इसके बाद दूसरा है कि एफएम सिग्नल की इंफॉर्मेशन होती है, मतलब जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो किस में होती है, एम्पलीट्यूड परिवर्तन में, फ्रीक्वेंसी परिवर्तन में, ए एंड बी दोनों में, फेज परिवर्तन में। तो एफएम सिग्नल की इंफॉर्मेशन हमारी किस में होती है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी में होती है। तो इसका जो सही होगा ये हमारा बी सही होगा। तीसरा है कि एफएम की मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगी एक से अधिक, एक से कम, सी दिया ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमें पता है कि एफएम में जो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वह एक भी हम रख सकते हैं, एक से अधिक भी रख सकते हैं और एक से कम रख सकते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी क्या होगा हमारा सही होगा, ए व बी दोनों। चौथा है कि एक इक्वेशन दिया है कि एस एफ एम टी बराबर 12 साइन कोष्टक में 6 मल्टीप्लाई 10⁸ प्लस साइन 8 साइन 1250 टी में मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा। तो हमारा यहाँ एम एफ की वैल्यू क्या होगी, एम एफ की वैल्यू यहाँ पे दी रहा है कितना, 8। तो इसके हिसाब से ना तो मेरा 4 होगा ना ही 2 होगा, सीधे कितना होगा हमारा 8। तो इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हेतु किस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, एएम, एफएम, पीएम या पैम। तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए हमारा जो प्रोसेस होता है वो हमारा होता है एएम। नेक्स्ट है कि एफएम वेव के समीकरण को सरल करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है गास फंक्शन, किरचॉफ फंक्शन, बेसल फंक्शन, कोई नहीं। तो एफएम वेव के समीकरण को सरल करने के लिए हम लोग बेसल फंक्शन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिवीजन रेशियो का समीकरण होगा डी एफ बराबर डेल एफ मान ओमेगा, डी एफ बराबर डेल एफ इंटू ओमेगा, ओमेगा पान डेल एफ, डी एफ बराबर डेल प्लस ओमेगा। तो हमें पता है कि डिवीजन रेशियो बराबर हमारा जो होता है वो होता है मैक्सिमम डिवीजन फ्रीक्वेंसी अपान मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा डी एफ बराबर होगा डेल एफ अपान ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है डिवीजन का समीकरण होगा डेल एफ बराबर के एफ इंटू ए एम, डेल एफ बराबर एम एफ इंटू एफ एम, सी दिया ए तथा बी दोनों कोई नहीं। तो हमारे फ्रीक्वेंसी डिवीजन का जो समीकरण होता है वो होता है डेल एफ बराबर के एफ इंटू ए एम भी होता है, डेल एफ बराबर एम एफ इंटू एफ एम भी होता है। तो इसके हिसाब से सी सही होगा। 9वां है कि एफ एम की इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का समीकरण होगा एफ आई टी बराबर एफ सी प्लस एम टी, बी है एफ आई टी बराबर एफ सी प्लस के एफ एम टी, एफ आई टी बराबर के एफ सी प्लस एम टी या कोई नहीं। तो हमें पता है कि एफ आई टी बराबर हमारा था एफ सी प्लस के एफ एम टी। तो इसका बी सही होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू फ्रीक्वेंसी की। नेक्स्ट है एफ एम का बैंडविड्थ होगा 2 बराबर 2 कोष्टक डेल एफ प्लस एफ एम, बी है बैंडविड्थ बराबर 2 डेल एफ इंटू एफ एम, नेक्स्ट है बैंडविड्थ बराबर 2 डेल एफ कोष्टक 1 प्लस 1 अपान एफ एम, डी है ए व सी दोनों। तो हमारा बैंडविड्थ बराबर 2 डेल एफ एम होगा। इसी का सुधरा हुआ रूप हम लोग लिखते हैं 2 डेल एफ 1 प्लस एफ एम। तो सी और ए दोनों सही है, इसलिए हमारा ये डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि एफएम ब्रॉडकास्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी तथा मैक्सिमम डिवीजन फ्रीक्वेंसी होगी। दिया है 15 किलो हर्ट्स 75, मतलब जो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमारी दिया है कितना, 15 किलो हर्ट्स, और जो हमारी डिवीजन फ्रीक्वेंसी 75 किलो हर्ट्स। उसी तरह से 20 किलो हर्ट्स, 25 किलो हर्ट्स, 15 किलो हर्ट्स, 75 मेगा हर्ट्स कोई नहीं। तो हमें पता है कि जो हमारी फेडरल कमेटी जो है, कम्युनिकेशन कमेटी है, उसने मॉड्यूलेटिंग के लिए 15 किलो हर्ट्स मैक्सिमम और हमारे जो है कि कैरियर के लिए 75 किलो हर्ट्स डिवीजन फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कराया। तो ये इसका ए सही होगा।
12वां क्वेश्चन है कि एफएम ब्रॉडकास्टिंग में जो हमारी शॉर्ट वेव और मीडियम वेव की रेंज होगी 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज शॉर्ट वेव, 550 किलोहर्ट्ज से लेकर 1550 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव, फिर हमारा है 100 मेगाहर्ट्ज से लेकर 1200 मेगाहर्ट्ज शॉर्ट वेव, 60 किलोहर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव, 90 मेगाहर्ट्ज से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज शॉर्ट वेव और 10 किलोहर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज हमारी मीडियम वेव। उपरोक्त में से कोई नहीं। हमें पता है कि जो हमारी शॉर्ट वेव होती है 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज और 50 किलोहर्ट्ज से लेकर 550 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव होती है। रेडियो प्रसारण में या रेडियो में दिया होता है कि हमारी शॉर्ट वेव और मीडियम रेंज कितनी होती है, हमारा ये सही होगा, इसका ए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कि निम्न में से एंगल मॉड्यूलेशन है एएम, पीएम, एफएम, ए व सी दोनों। तो हमें पता है कि पीएम और एफएम एंगल मॉड्यूलेशन के टाइप हैं, तो इस हिसाब से हमारा डी सही होगा। फिर है पीएम में फेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स समीकरण है एमपी बराबर डेल एफ फाई, एमपी बराबर के एफ एम एफ, एमपी बराबर डेल एफ वन एफ एम, कोई नहीं। तो जो हमारा फेज मॉड्यूलेशन का इंडेक्स होता है एमपी बराबर हमारा होता है डिवीजन फेज होता है, तो वो हमारा होगा एमपी बराबर डेल एफ, मतलब इसका ए सही होगा। 15वां दिया है कि पीएम का समीकरण होगा एस पी एम टी ई सी 2 पाई एफ सी टी प्लस एम पी कास ओमेगा एम टी, बी बराबर एस एम टी बराबर ई सी कास ओमेगा सी टी मल्टीप्लाई एम पी साइन ओमेगा एम टी, एस पी एम टी बराबर ई एम साइन ओमेगा एम टी, एस पी एम टी बराबर ई सी साइन ओमेगा टी। तो जो हमारे फेज मॉड्यूलेशन का जो समीकरण आता है एस पी एम टी ई सी कास कुछ समीकरण ओमेगा सी टी यहाँ लिखा होता है तो 2 पाई एफ सी टी है प्लस एम पी कास ओमेगा एम टी, तो इसका पहला सही होगा 15वें का। 16वां दिया है कि किस प्रकार के मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बढ़ने बैंडविड्थ बढ़ती है एएम, एफएम, पीएम, एफएम, पीएम दोनों में। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू हमारी एफएम में बढ़ाई जाती है, तो इस हिसाब से जो हमारा बी इसका सही होगा कि एफएम। 17वां है कि एफएम का एएम की तुलना में लाभ कम नॉइज, कम बैंडविड्थ, ए बी दोनों कोई नहीं। तो हमें पता है कि एफएम में नॉइज का इफेक्ट कम पड़ता है, इसलिए इसका ए सही होगा। अब है कि फेज मॉड्यूलेटर द्वारा एफएम वेव प्राप्त की जा सकती है इंटीग्रेटर से, डिफरेंशिएटर से, एडर से कि सबट्रैक्टर से। तो हमें पता है कि फेज मॉड्यूलेटर के द्वारा हम एफएम वेव इंटीग्रेटर सर्किट से प्राप्त करते हैं, तो इसका ए सही होगा। 19वां है कि एफएम वेव जनरेट करने की डायरेक्ट विधि है। तो हमारे पास दो विधियां होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विधि एफएम की। तो इसमें से डायरेक्ट विधि हमारी कौन सी होगी? आर्मस्ट्रांग, रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर, वेक्टर डायोड, डी दिया है सी और बी दोनों। तो हमें पता है कि रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर और वेक्टर डायोड हमारे डायरेक्ट मेथड होते हैं, जबकि आर्मस्ट्रांग इनडायरेक्ट होता है, इसमें फीडबैकिंग होती है फेज, लेकिन ये हमारे सीधे सीधे होते हैं, तो इसलिए इसका डी सही होगा, सी और बी दोनों। प्री एम्फसिस नेटवर्क का प्रयोग होता है एफएम ट्रांसमीटर, एफएम रिसीवर, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। तो जो हमारा प्री एम्फसिस नेटवर्क होता है उसको हम ट्रांसमीटर पे यूज करते हैं, इसलिए 20 का ए सही होगा। फिर 21वां क्वेश्चन है कि वेक्टर डायोड की धारिता उसकी रिवर्स बायस के वोल्टेज के क्या होती है? जैसे सी जे प्रोपोर्शनल अंडर रूट वी आर, सी जे प्रोपोर्शनल 1/अंडर रूट वी आर, सी जे प्रोपोर्शनल वी आर, सी जे प्रोपोर्शनल 1/वी आर। तो हमें पता है कि सी जे हमारा जो होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट वी आर के, तो ये इसका बी सही होगा। आयाम लिमिटर प्रयुक्त होते हैं एफएम रिसीवर में, एएम रिसीवर में, एएम और एफएम रिसीवर दोनों में कोई नहीं। तो जो हमारे एम्पलीट्यूड लिमिटर का प्रयोग हम केवल एफएम रिसीवर में करते हैं, तो इसलिए इसका ए सही होगा। 23वां क्वेश्चन हमारा दिया कि बैलेंस स्लोप डिटेक्टर के अभिलक्षण होंगे, जैसे एल आकार, एस आकार, जेड आकार, जे आकार। तो हमें पता है कि स्लोप डिटेक्टर में जो हमारा आकार जो आता है डिटेक्टर में, वो हमारा एस आकार का आता है, तो इसलिए इसका बी सही होगा। 24 है किसी एफएम डिटेक्टर द्वारा आयाम लिमिटिंग भी प्रदान की जाती है। जैसे हमारे पास इसके टाइप्स होते हैं एफएम डिटेक्टर के, स्लोप डिटेक्टर, रेशियो डिटेक्टर, फोस्टर सीले डिटेक्टर, कोई नहीं।
तो जो हमारा फोस्टर सीले डिटेक्टर होता है इसमें आयाम लिमिटिंग प्रदान की जाती है, तो इसलिए हमारा जो फोस्टर सीले मतलब ये सी वाला इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है कि एफएम रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर में सी इक्विवेलेंट का मान होगा जीएम अपान आरसी, आरसी अपान जीएम, जीएम इंटू आरसी कोई नहीं। तो हमें पता है सी इक्विवेलेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है जीएम इंटू आरसी, तो इसका ये आंसर सही होगा।